आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगी हिमांशु और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा भक्ति, कर्म, ध्यान, ज्ञान, योग के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इन मार्गों के प्रति कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये मार्ग हमें क्या ले जाएगा, क्या ये मार्ग दूसरे मार्गों से अलग है। बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन रहता है, जो आज हम क्विकली रिजॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये मार्ग अलग है, फिर भी ये अलग नहीं है। ना तो आप कर्म के ही बिना रह सकते हैं, ना तो आप ध्यान के बिना रह सकते हैं, ना तो आप ज्ञान के बिना जीवन जी सकते हैं, ना तो ध्यान के बिना। जब आप कर्म करते हैं तभी आपको ज्ञान मिलता है। जब आपको ज्ञान मिलता है तभी आप ध्यान की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप भक्ति को समझ सकते हैं। जब आपके पास भक्ति होगी तो आप कर्मों को और भक्ति से कर सकते हैं। तो हम इन मार्गों के बिना अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। ये चारों मार्ग हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। पुराने समय में इसे इस तरीके से लिया जाता था। अभी किसी का रुचि होता है कर्म में, उसे कर्म करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है, उसका रुचि होता है उसे करने में, उसे अपने लिए कर्म करने में, दूसरों के लिए कर्म करने में, और अपने को बढ़ाने में, समाज को बढ़ाने में बड़ा ही सुकून मिलता है। बहुत ही उससे कनेक्टेड फील, जुड़ा हुआ फील करता है। किसी का रुचि होता है भक्ति में, उसे भक्ति बड़ा पसंद होता है, उसे पसंद आता है भक्ति, गीत गाना, मंत्र का उच्चारण करना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, और उस भक्ति के द्वारा भगवान से, और अगर आप प्रकृति कहते हैं, प्रकृति से, जिस चीज में भी आप बिलीव करते हैं उससे जुड़ने में उसे अच्छा लगता है। वैसा ही किसी को ध्यान करना अच्छा लगता है, किसी की रुचि ध्यान करने में होती है। ध्यान में बैठ के अपना शांति से जुड़ना, जो हर क्षण हमारे अराउंड है, समीप है। और किसी को अच्छा लगता है ज्ञान प्राप्त करना पुस्तकों से, अपने अंदर से। तो पुराने समय में लोग रुचि के अनुसार रास्ते को अपना जीवन का मध्य बनाते थे, ईश्वर को समझने के लिए। और अगर आप प्रकृति कहते हैं, प्रकृति को समझने के लिए, अपने को समझने के लिए। जिस भी मार्ग में उनका रुचि होता था उस मार्ग को अपने जीवन का माध्य बना देते थे। इतना कर्म करते थे और कर्म से ज्ञान की प्राप्ति करते थे, और अपने कर्मों को और सुधारते थे, और अपने कर्मों में समा जाते थे, ताकि उन्हें कभी कर्म करने से कोई दिक्कत ही ना हो, उन्हें कोई कर्म कठिन ही ना लगे, और वो शांतिपूर्वक कर्म कर सके। वैसा ही भक्ति योग में होता था, वैसा ही ध्यान योग में, और वैसा ही ज्ञान योग में। तो आप रुचि के अनुसार किसी भी मार्ग को अपना माध्य बना सकते हैं, पर यह कहना कि हर मार्ग अलग है और जुड़ा नहीं है, तो ये सही नहीं है। सब मार्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हर मार्ग का, हर योगा पाथ का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हमने कर्म भी करना है, हमने ध्यान भी करना है, हमें ज्ञान भी होना जरूरी है, और भक्ति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तभी हम हर चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी मार्ग को मध्य बना सकते हैं, पर स्टिल चारों मार्ग जुड़े हुए हैं, और फिर भी चारों मार्ग नेचुरली हमें अपने जीवनचर्या में अभ्यास करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से पुराने जमाने में योग के मार्गों को लिया जाता था।
तो इसमें कोई बिल्कुल भी कंफ्यूजन है नहीं। बस यही है, जो जिसमें आपको रुचि है आप कहिए मैं वो मार्ग सबसे ज्यादा उसमें लीन रहूंगा, उस मार्ग को मैं चलता रहूंगा और उसे मैं मध्य बना दूंगा उसमें, जब तक मैं समा नहीं जाता। समाने को हम समाधि कहते हैं। तो जब हम उसमें समा जाते हैं, जब हमारा वो मध्य जीवन बन जाता है, हम उसे जीने लग जाते हैं, तो उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो योग के मार्गों को इस तरीके से देखा जाता है और देखा जाता था और हमेशा रहेगा। तो इस तरीके से योग के मार्गों को देखिए और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप अपनी रुचि अनुसार, अगर आपको ज्ञान बहुत पसंद है, आप ज्ञान में अपने को बहुत इस्टेब्लिश फील करते हैं, तो आप ज्ञान को मध्य बना सकते हैं, आप ज्ञान में लीन हो सकते हैं, ज्ञान में समाधि प्राप्त कर लीजिए, ताकि ज्ञान लेना, ग्रहण करना, देना ही आपका जीवन बन जाए और आपको कोई भी दूसरी चीज बिल्कुल भी विचलित ना कर सके। वैसे अगर आपको भक्ति पसंद है, भक्ति में लीन हो जाइए, उसमें समा जाइए, उसे अपना जीवन बना दीजिए, हर क्षण उसमें रम जाइए, समा जाइए, आपको कोई भी दूसरी चीज विचलित नहीं कर सकती। वैसे ही ध्यान योग है। आप जानते होंगे अष्टांग योग में, अष्टांग योग का मतलब योग के 8 अंग। सो अगर उन 8 अंगों को आप ध्यान से देखेंगे तो उन 8 अंगों में ध्यान योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। और यही महर्षि पतंजलि योगी का लक्ष्य था, इसको, योग को सिस्टमेटाइज करना, ताकि लोग जब इसमें आते हैं तो इन चीजों में फंसे ना। भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये अलग अलग हैं, वो इन चीजों में फंसे ना। ये महर्षि महेश योगी का, पतंजलि, सॉरी मैं महर्षि महेश योगी बोल रहा हूँ, महर्षि पतंजलि का ये सबसे बड़ा कारण था योग के जो पाथ है उन्हें सिस्टमेटाइज तरीके से लगाने का, ताकि हर साधारण इंसान बिना भ्रमित हुए चीज़ों को उन्हीं की तरह अभ्यास कर सके। तो आज वीडियो में बस इतना ही, और बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत इजीली आपको क्लियर हो गया होगा कि हर मार्ग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते।